नमस्कार। आज का वीडियो आप सबके लिए है। अगर आप बच्चे हैं तो भी इसको सुनिए, अगर आप युवा हैं तो भी इससे सुनने से लाभ होगा, अगर आप वृद्ध हैं और सोचते हैं कि ज्ञान का अथाह सागर आपके पास है, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो क्षमा करें, ये वीडियो आपके लिए भी है। इसमें क्या है? इस वीडियो में आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आपकी कुंडली में, आपके गोचर में, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके कैरियर को, आपके स्वास्थ्य को, आपके सम्मान को, आपकी मनस्थिति को, आपकी रोग निरोधक क्षमता को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में जानिए। क्या ज्योतिष में यह संभव है? हाँ, मेरे 50 वर्षों का अनुभव कहता है कि यह बहुत संभव है। चंद्रमा ज्योतिष का एक ऐसा ग्रह है जो कि कपास के ढेर में लगी हुई चिंगारी की तरह है। जो चिंगारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे रेखा बन के जाती है और ढेर वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन बाद में जब ढेर पर हाथ लगाया जाता है तो राख हाथ में आती है और चंद्रमा सब कुछ तबाह कर जाता है। चंद्रमा से सावधान रहना बहुत आवश्यक है। चंद्रमा जिस तरह से अमावस्या से पूर्णिमासी तक अपनी कलाएं बदलता है और तिथि का निर्माण होता है, आपके शरीर को भी, आपके मन को भी, आपके सम्मान को भी, आपके कार्य व्यवहार को भी, परिवार को भी, संबंधों को भी प्रभावित करता है। उसके लिए सावधान, सजग होना चाहिए। चंद्रमा के लिए प्लानिंग चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। हाउ टू मैनेज मून, हाउ टू मैनेज योर माइंड, हाउ टू मैनेज योर बॉडी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए हम शुरू करते हैं। चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा आपके मानसिक विकास का द्योतक है। बच्चा जैसा ही ग्रो करता है, जैसे आगे बढ़ता है, उसके शरीर में जो उसका प्लाज्मा है वो चंद्रमा है। प्लाज्मा में जो उसकी रोग निरोधक क्षमता है, जो उसकी इम्यूनिटी है, वो चंद्रमा है। उसमें जो भी आपका ग्लूकोज है, जो भी उसमें आपके प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा में जो भी तत्व उसके साथ हैं, वो दिखाते हैं कि बच्चे में कौन सी आनुवंशिक बीमारी हो सकती है या कौन सी अर्ण बीमारी हो सकती है। ये चंद्रमा शरीर का आपका विकास बताता है। आपके शरीर का खून चंद्रमा है। रक्त में अगर कण को हम देखें, WBCs और प्लाज्मा टोटल ये चंद्रमा से आता है। RBC मंगल के हिसाब से दिए जाते हैं। रक्त कण को ज्योतिष में मंगल का मान दिया गया है। अब चंद्रमा जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बच्चों में थैलेसीमिया जो होता है उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा योग है। हीमोग्लोबिन की जो प्रॉब्लम होती है, एनीमिया होता है, उसमें चंद्रमा का योगदान है। और जो बीमारी किंग जॉर्ज को थी वो बीमारी भी चंद्रमा के कारण ही बताई गई है। पोरिफेरिया बीमारी को भी चंद्रमा के द्वारा बताया गया है ज्योतिषियों ने, वो इसका कार्य है। ये तो बच्चों में है। दूसरा उनका विकास, उनका शरीर कैसा रहेगा, उनका रंग कैसा रहेगा, उनकी बुद्धि कैसी रहेगी, उनके पेट का स्तर क्या रहेगा, और यह सब चीज चंद्रमा दिखाता है। उनका फोकस कितना रहेगा स्टडीज में, यह चंद्रमा बताता है। उनकी मन की स्थिति कैसी रहेगी, वो कितने चंचल होंगे, कितना उनको चोट लगेगी, यह चंद्रमा दिखाता है। उनके पेट का क्या स्तर रहेगा, पाचन शक्ति कैसे रहेगी, यह चंद्रमा बताता है। मन, पाचन और शरीर में रक्त। युवाओं के लिए चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान है। आपके कैरियर के लिए बार बार अगर आप रोजगार बदल रहे हैं, बार बार आपका मन एकांत में लग रहा है कि आपको एकांत में आपको लाभ मिलेगा, दाम्पत्य संबंध आपका उचित नहीं हो रहा है, आपके जीवन में यश में कमी आ रही है, कार्य आप बहुत अच्छा करते हैं, सम्मान नहीं मिल रहा है, और अपने पद के, अपनी गरिमा के हिसाब से नीचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, आपको जल भय है, आपको अग्नि भय है, आपको ऊंचाई का भय है, यह सब चंद्रमा प्रदर्शित करता है। चंद्रमा अगर आपका स्थिर है तो आपकी जीवन की दिशा बहुत ही सही जाती है और आपका कार्य और आपका जितना सम्मान है वो चंद्रमा बढ़ाता है। वृद्धों के लिए अकेलापन चंद्रमा है। आपकी अस्थि चंद्रमा है। आपकी कूल्हे की हड्डी रहेगी या टूटेगी, चंद्रमा बताता है। आप जीवन में एकांत रहोगे, चंद्रमा बताता है। आपने जितना कमाया जीवन भर एक मुश्त में चला गया, एक बार में चला गया, कोई ऐसी राजकीय व्यथा आई, कोई ऐसी परेशानी आई, कोई ऐसी बीमारी आई, यह चंद्रमा बताता है। आपकी वृद्धावस्था का आपको जो बताता है कि आपका मन कैसे रहेगा, आपका परिवार में संबंध कैसे रहेंगे, ये चंद्रमा बताता है। तो चंद्रमा को जानने के लिए कैसे उसको जानें, कैसे उसको परखें, कैसे उसको रखें, इस बारे में आप चर्चा करेंगे। चंद्रमा ज्योतिष का एक ग्रह मानते हैं, वैसे उपग्रह है, और इसके दो चीजें होती हैं। ये किस राशि में उच्च में रहता है, किस राशि में नीच में रहता है। वृष राशि के 3 अंश में चंद्रमा उच्च का रहता है और वृश्चिक राशि के 3 अंश में नीच का रहता है। वृष राशि इसका मूल त्रिकोण है, 4 डिग्री 4 अंश से लेकर 30 अंश तक ये मूल त्रिकोण इसका है, जिसमें बहुत प्रभावशाली होता है। और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। अगर आपका वृष राशि का चंद्रमा है, कर्क राशि का चंद्रमा है, मित्र ग्रह है। चंद्रमा का कोई ग्रह शत्रु नहीं है। चंद्रमा के 2 ग्रह मित्र हैं, सूर्य और बुध। बाकी सारे ग्रह राहु और केतु को छोड़ के सम है।
राहु और केतु इनको अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए चंद्रमा का उससे बचाव होता है, ग्रहण लगता है। इसलिए चंद्रमा अकेला ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी पिंड ग्रह शत्रु नहीं है। तो चंद्रमा को आपको नियंत्रित करना, मैनेज करना बहुत आसान है। आपको अपने अहंकार पर, मन की स्थिति पर वॉच करना पड़ेगा, आपके कार्य पर, व्यवहार पर वॉच करना पड़ेगा, अपने जीवन में जलीय तत्वों पर वॉच करना पड़ेगा, अपने हार्मोन्स को वॉच करना पड़ेगा, अपने एंजाइम्स को वॉच करना पड़ेगा, अपने ब्लड के प्लाज्मा को वॉच करना पड़ेगा, WBC प्लेटलेट्स को वॉच करना पड़ेगा। यह सब चंद्रमा है। और साथ साथ चंद्रमा मानसिक रोग को देखना पड़ेगा। मन अगर सिजोफ्रेनिया चंद्रमा की वजह से होता है तो आप कहेंगे मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, क्या डरा रहा हूं? नहीं, चिता रहा हूं और समझा रहा हूं। क्योंकि अगर चंद्र की स्थिति आपने समझ ली, हमने तिथियां क्यों बनाई हैं, ज्योतिष में तिथियां क्यों बनाई हुई हैं, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक हर तिथि के एक देवता है, उस तिथि में क्या करना है, कौन सी रिक्ता तिथि है, कौन सी तिथि पूर्णा तिथि है, कौन सी दग्धा तिथि है, ये चंद्रमा की स्थिति को देख के तिथियां बनती हैं, ताकि तिथि के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार आप कार्य करें तो आपके कार्य सफल होंगे। हम चंद्र शुद्धि, चंद्र अशुद्धि के बारे में बार बार कहते हैं। हम बताते हैं कि चंद्रमा उत्तर दिशा में क्यों सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, चंद्रमा अगर पूर्व दिशा में उसकी स्थिति है तो कमजोर क्यों हो रही है। यह बार बार हम पंचांग के द्वारा यह जताने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना दिन सुनिश्चित कर लें। तो यहां पर हम यह चर्चा करेंगे कि चंद्रमा आपके जीवन में, आपके 3 नक्षत्रों में, अगर एक ऊर्ध्व नक्षत्र है, अधोमुख नक्षत्र है, त्रियंग नक्षत्र है, 3 नक्षत्र हैं, और नक्षत्रों से चंद्रमा का जो संबंध है वो निर्धारित करता है अब कार्य व्यापार कब शुरू करेंगे, आप विवाह का योग कब रखेंगे, आप कोई शुभ कार्य कब करेंगे। क्योंकि पंचांग में नक्षत्रों की बहुत बड़ी भूमिका है, और नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र की गणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे गतिमान ग्रह जो हमारा है वो चंद्रमा है, जो 27 दिन कुछ घंटे में अपनी जो है पूरी यात्रा कर लेता है, सारे नक्षत्रों की यात्रा कर लेता है। इसलिए इतने, और हमारा जो ज्योतिष है वो चंद्रमा पर आधारित है। हम चांद्रमास के हिसाब से चलते हैं, सौर मास है, लेकिन हमारा चंद्रमा को रखते हुए ज्योतिष बनाया हुआ है। सौर के हिसाब से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने चंद्रमा को वॉच करिए, मेष से लेके मीन राशि तक। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, आपके 6ठे भाव में है, आपके 8वें भाव में है, आपके 12 भाव में है, जिनको त्रिक भाव करते हैं, तो अत्यंत सतर्क हो जाइए। आपके वृश्चिक राशि का है, नीच राशि का है, तो भी सतर्क हो जाइए। आपका शनि के साथ विष योग बना रहा है और केंद्रुम योग बना रहा है, सूर्य के साथ चंद्रमा है, अमावस्या चतुर्दशी के दिन अगर ये सूर्य चंद्रमा साथ में आ जाते हैं तो भी सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर भी चंद्रमा का पूरा बल सूर्य ले लेता है, और सूर्य अपने आप में पाप ग्रह है। बहुत सारे ज्योतिषियों ने सूर्य को क्रूर ग्रह कहा है, और बृहस्पति सूर्य को क्रूर ग्रह कहते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्योतिषी सूर्य को भी पाप ग्रह मानते हैं। तो इसका आज के दिन, जबकि सूर्य अपनी सिंह राशि में आ रहे हैं, शनि की उनके साथ समसप्तक दृष्टि है, और सूर्य के साथ उनके शत्रु शुक्र बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग है, वर्षेश मंगल हैं, और इस समय राहु की भी सूर्य पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान में रखना है, इस समय सूर्य को जल चढ़ाएं, चंद्रमा के उपाय करें, चंद्र के बारे में सतर्क रहें। जिस मुहूर्त में जो शुभ का, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, मुहूर्त देखकर, घड़ी देखकर, कम से कम वार देखकर, शुभत्व का जितना आप देख सकते हैं शुभत्व को देखकर कार्य करें। कुछ लोग कभी भी मकान बना लेते हैं, कभी भी प्रवेश कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। ज्योतिष का ही आपको मुहूर्त, गृह प्रवेश का, मकान बनाने का, भूमि में खाद मुहूर्त करने का, नींव डालने का मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए कम से कम तिथिवार नक्षत्र देख लीजिएगा। इसमें नक्षत्रों के लिए आप देखिए कि आपकी संज्ञा क्या है नक्षत्रों की, ये देखना बहुत जरूरी है। कोई भी दैवज्ञ आपको इसको बताएगा। बहुत ज्यादा रिस्क ऑलरेडी चल रहे हैं। आज के भौतिक जीवन में संभव नहीं है कि हम हर चीज को देखें। कुछ चीजें जितना कर सकते हैं, हर चीज इस बात पर मत डाल दीजिए कि भगवान सब देख रहा है, सारे दिन भगवान के, और मैं तो आध्यात्मिक हूं, मैं बिल्कुल धार्मिक नहीं हूं, यह सब चीजें बेकार हैं, पैसा कमाने की चीजें हैं। ये सब बातें आलसी लोगों के लिए है। दीर्घ सूत्री विनश्यति। आपके जीवन में अगर व्यवस्था है तो आप इन चीजों को भी स्थान देंगे, इनका महत्व है। कम से कम ये लाभ रहेगा कि जीवन में अगर कोई आपको बड़ी परेशानी आती है तो आप इसको दोष नहीं देंगे कि हमने कम से कम इतनी चीज देखनी चाहिए थी। ये मेरा सुझाव है, केवल सुझाव है। अब आते हैं आज के पंचांग पर। आज आनंद आदि, आज श्री संवत 2081, आपको मालूम है, श्री साके 1946।
सौर मास आज से भाद्रपद शुरू हो रहा है, लेकिन श्रावण शुक्ल पक्ष है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज पवित्रा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है। आज सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दक्षिणायन है, उत्तर गोल है, स्थिर आनंदादि योग है। एकादशी तिथि है जो प्रातःकाल 9:40 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की तिथि है। आज इसका व्रत होगा। साथ ही साथ नक्षत्र में आज मूल नक्षत्र है जो दिन में 12:44 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। आज विषकुंभ योग है 1:12 तक। उसके बाद प्रीत योग लग जाएगा। विषकुंभ योग एक अशुभ योग है और मूल नक्षत्र भी एक अशुभ नक्षत्र है, लेकिन उसके बाद दोनों नक्षत्र शुभ हैं। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा भी मूल से अच्छा नक्षत्र है, यद्यपि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उससे अच्छा है, लेकिन अतिगंड योग के विषकुंभ योग के बाद से लेके जो प्रीत योग आ रहा है बहुत ही उत्तम योग है। विष्टिकरण या भद्रा प्रातः 9:40 तक है। उसके बाद बपकरण लग जाएगा। आज चंद्रमा संपूर्ण दिन धनु राशि में रहेगा, इसलिए वृष, कन्या और मकर राशि वालों को चंद्र अशुद्धि या पैठ रहेगा। ये अपना कार्य, कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य देखभाल कर करें। जैसा हमने बताया, आज संक्रांति है, मध्याह्न में इसका पुण्यकाल है। आज संक्रांति है, आज से भाद्रपद मास शुरू हो जाएगा। और जो हमारे आज की इस पंचांग वीडियो का जो शीर्षक है, जिसको हम चर्चा भाग 2 में विस्तृत से करेंगे कि अपने शरीर की खून की जांच करिए। चंद्रमा आपका रक्त देख रहा है। संपूर्ण शरीर अगर आपका सूर्य के उसका प्रतिनिधित्व करता है तो आपके रक्त को, रक्त का मतलब रक्त के संचार से मतलब नहीं, रक्त का संचार मंगल देखेगा। आपके रक्त में क्या तरल पदार्थ हैं और उनके तरल पदार्थों की आपके रक्त में शक्ति क्या है, आपके मस्तिष्क की आपकी सोच, इसको चंद्रमा बताता है। इसलिए चंद्रमा के लिए हम आपको बताएंगे कि इस समय पूर्णिमा आने वाली है। मेष राशि वाले क्या करें? श्वेत वस्त्र का दान करें। वृष राशि वाले चावल का दान करें। मिथुन राशि वाले दूध का दान करें और कर्क राशि वाले श्वेत चंदन का दान करें। सिंह राशि वाले घी का दान करें। कन्या राशि वाले दही का दान करें। तुला राशि वाले कपूर मंदिर में दें। वृश्चिक राशि वाले बैल की सेवा करें। धनु राशि वाले लवण का दान करें और मकर राशि वाले चांदी का दान करें या चांदी धारण करें। कुंभ राशि वाले मोती धारण करें या मोती धारण करना शुभ नहीं माना जाता, मोती अपने पास रखें या दूध का दान करें। और मीन राशि वाले मंदिर में छत्र दें या चामर दें या पंखा दें या दूध, दही, चावल, इनमें से किसी वस्तु का दान करें। अगर चंद्रमा आपका कमजोर है तो इससे आपका चंद्रमा को बल मिलेगा। आदत डालिए ओम सोम सोमाय नमः की एक माला करने की आदत डालिए। भगवान शिव में, शिवलिंग में दूध और जल चढ़ाने की, साथ उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाने की। पुरुष मंत्र याद रखें, सरल मंत्र नमः शिवाय। स्त्रियां याद रखें नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम रहित नमः शिवाय, शिवाय नमः। और तब तक डालते रहें जब तक आप जल या दूध पूरा नहीं डाल रहे हैं। भगवान शिव की आराधना करें, चंद्र दोष आपके शांत होंगे। हम चंद्रमा पर फिर चर्चा करेंगे, हर ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके शरीर का वक्ष स्थल है, चंद्रमा आपके शरीर का रक्त है, चंद्रमा आपके शरीर का हृदय है जिसमें कि रक्त का परिष्करण होता है। इसलिए चंद्रमा को वॉच करिए। चंद्रमा को आप अगर काबू में रख सके तो आपका जीवन में सभी कुछ है, सुख है, आनंद है, संपत्ति है, सौहार्द है, व्यवहार है, स्वास्थ्य है, मन है, शरीर है, उत्साह है, सभी कुछ है, क्योंकि चंद्रमा पर ही ज्योतिष आधारित है। नमस्कार।